तुम्हें पहले से पता था जीत तुम्हारी होगी? मुझे पहले से पता था कि सच्चाई की ही जीत होगी। इवन मैं ना किस्मत पे बहुत मानती हूँ। किस्मत ही है जिसकी वजह से हम दोनों मिले। सोचा तो मैंने था कि हम दोनों मिले तो कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, लेकिन हमारी शादी की रात मुझे ये रियलाइज हुआ वो वजह यही थी। अगर इतना भरोसा हमारे रिलेशनशिप पर हो तो डिवोर्स पेपर्स पे साइन क्यों किया? गुस्से में? मैंने डिवोर्स पेपर पर इसलिए साइन किया था क्योंकि मैं दादी को यकीन दिलाना चाहती थी कि वो जीत गई हैं और मैं उनके रास्ते से हमेशा के लिए हट गई हूँ। किसी बात का डर नहीं रहेगा तभी तो दादी कोई लापरवाही करेंगी, ताकि मैं उन्हें पकड़वा सकूंगी रंगे हाथ। क्या हुआ? तुम्हें पता था कि दादी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करेगी? ये नहीं पता था कि दादी मेंटल असाइलम पहुंचा देंगी, पर ये पता था कि वो एंड तक हार नहीं मानेंगी और जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएंगी। इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी इसकी? मैंने अपने आप से वादा किया था कि आपको और आपकी माँ को मिलाने के लिए, आपके बीच की गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए जो करना पड़ेगा करूंगी। फिर चाहे उसके लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे दुख नहीं होता। तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या मैं जी पाता? एक सच बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें। कौन सा सच? रिया झूठ बोल रही थी इसकी। वो बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन ये प्रूव करने के लिए अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मुझे किसी सबूत की जरूरत भी नहीं है। मेरे लिए वही सच है जो आप कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक बात पूछूं? पूछो। आपको अच्छा नहीं लग रहा ना? क्या? इस घर से जाना, दादी से दूर जाना। यही सही है इश्की। मैंने अपनी वाक को प्रॉमिस किया है। We have to do this. मैं भी। कार्तिक, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलो ना। सब जान लेना, आप सब जान लेना। बैठो तो शांति से पहले। वैसे तो बहुत खुश हूँ मैं अपने घर में आके, पर तू मुझे आज लाया क्यों है यहाँ पे, बता तो सही। कोशिश, खुशियाँ मनाने की कोशिश। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? खुशी का मौका है भाई। इसकी बिल्कुल ठीक कह रही है। भाभी की वेलकम पार्टी भी नहीं हुई। आज भाभी की वेलकम पार्टी। चल बियर खोल। हाँ मैं लेके आ रहा हूँ। लीजिए भाभी। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं पीती। तो शरबत तो पीती है ना? आज आप इश्की स्पेशल शरबत पीना, लेकर आती हूँ। हेलो एवरीबॉडी। अरे राज, तुम इतनी रात को? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इश्की ने कॉल किया था। यस, आज की शाम सच्चाई की जीत के नाम। यस। क्या है ये शोर? कैसे मचा रहे? आप चाहें तो इन खुशियों में शामिल हो सकती हैं। एक मिनट दादी, हम सब कल यहाँ से जा रहे हैं। पता नहीं फिर कभी मिलना हो या ना। क्यों ना आज हम कुछ अच्छी यादें बटोर लें। आइए मम्मी जी, मैं आप जैसी नहीं हूँ कि जाते जाते आखिरी बार भी आपको अपने परिवार को बाय कहने का भी मौका ना दो।
माई होने का अपना अलग ही मजा है। कुछ सोबर हो गए सबको टल्ली देखना ना बस तो बात है। बस जो सोचा है वो हो जाए अब। माँ, आपसे एक बात पूछूं? आपने जो कुछ भी सावित्री भाभी के साथ किया, आपको उसका जरा सा भी दुख नहीं है? एक माँ को उसके बच्चों को इतने साल दूर रखा। औलाद से दूर रहने का दुख मुझे भी था। मैंने भी अपना जवान बेटा खोया था। मैं भी तो आपका बेटा था ना माँ। एक बेटे के जाने का दुख कि दूसरा बेटा है या नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें गलत फहमी थी कि मम्मी जी तुमसे प्यार करती हैं। मम्मी जी तो बस अपने बड़े बेटे से प्यार करती थी और अब आहान से करती हैं। इनकी खासियत पता है, ये जब किसी से प्यार करती है ना तो उसे कंट्रोल करती हैं। इसीलिए तो वो अपने बड़े बेटे को अपने ऐसे इशारों पे नचाती थी। आज मुझे नचा रही है। बिल्कुल सही कहा तूने। जिसके जो मन में आ रहा है बोले जा रहा है। अब मैं बोलूंगी। देखा देखा, बिल्कुल यही। अभी भी आप कंट्रोल कर रही हैं सबको। मैं जानती हूं तुम सब उससे दूर क्यों जा रहे हो। तुम सब उससे बहुत नफरत करते हो और करनी भी चाहिए। आज नशे में हूं इसलिए मान रही हूं, होश में होती तो शायद आज भी ना मानती। इसलिए मुझे माफ कर दे सावित्री। शायद मैं माफी मांगने की लायक भी नहीं हूं, मैं सजा की हकदार हूं, लेकिन इससे बड़ी सजा और क्या होगी कि सारा परिवार है मेरा और मैं अकेली रह गई। तू इसे अपने साथ ले जाना चाहती है ना, ले जाओ, क्योंकि इसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। लेकिन एक वादा करना पड़ेगा, मेरे पोते का बहुत ख्याल रखना। ये बहुत अच्छा बच्चा है। मम्मी जी, मम्मी जी, मैं जानती हूँ अपनों से दूर होने का दर्द क्या होता है। मैं आपको सबसे दूर नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो बस आपको आपकी गलतियों का एहसास कराना चाहती थी। आपने अपनी गलती मान ली। अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अगर आप चाहें तो हम अभी भी एक साथ एक छत के नीचे एक परिवार की तरह रह सकते हैं। That's genius, इश्की। Cheers। ये था तुम लोगों का प्लान?
इश्की, तुझसे भी माफी मांगना है मुझे। सॉरी। नहीं दादी, आपको मुझसे माफी नहीं मांगनी, बल्कि मुझे और एवीएम को आशीर्वाद देना है। एवीएम, पता है मैंने ना हैप्पी एंडिंग्स के बारे में सिर्फ फिल्मों में देखा था या फिर ना परियों की कहानी में सुना था। पहली बार हैप्पी एंडिंग एक्सपीरियंस कर रही हूँ। थैंक यू इश्की, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। और ये करने के लिए तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए। कौन सा गिफ्ट? बताता हूँ। What the fudge? आपको शर्म नहीं आती? पराई औरत को किस कर रहे हैं? पराई औरत? तुम वाइफ हो मेरी। भूल गए आप? हमने डिवोर्स पेपर साइन किए हैं। तुम भूल गई? डिवोर्स पेपर जला दिए मैंने। जो भी है, अब आप मेरे लिए पराई मर्द हैं। अगर आपको मेरे साथ रोमांस करना ही है तो फिर मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तब तक के लिए रोमांस में रुकावट के लिए खेत है। इसकी अजीब लड़की है। हाँ नतीजा, कितनी देर तक सोएगा? उठ जा बेटा। बेटा उठ जा, मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो उठो, जा फटाफट और ये वाली शेरवानी पहन ले। कहाँ जाना, कहाँ है इसे पहन के? सरला ने आज अपने घर पर पूजा रखवाई है। कल यहाँ इतना तमाशा हुआ ना, तो आज उसने अपने घर पर पूजा रखवा ली। मैं पहन के आ जाऊंगा, आप लोग जाओ यहाँ से। चलो चलो। ठीक है। रोजी रोजी रोजी, हमारा हाल हो गया। ला जी, आइए आइए जनाब। बहुत टाइट है, ये पहनना जरूरी है क्या? टाइट है, वेट बढ़ गया इसका। या हम लोग सब इतने ओवर ड्रेस क्यों है? भाई सरला आंटी। इसकी क्या है? हाँ, फोन दे अपना। वो भी आ जाएगी। अरे तुम लोग आ गए तैयार होकर? आन, तू इतने खड़ा फोन लगा रहा है? फोन रख, देर हो रही है, चल जल्दी। दादी इसकी रख फोन। ये मॉम वेट कर रही है भैया, चलो ना। चलो चलो चलो। अरे मम्मी आ गई। चलो चलो। अच्छी लग रही है ये खानदानी हार। Where's my car? हाय रब्बा, तेरी कार तो मिसिंग है। तेरी कार चोरी हो गई। फोन दे अपना। ए फोन का क्या कर रहा है? पुलिस को फोन करते हैं। भाई इस टाइम पुलिस स्टेशन जाना जरूरी है पूजा के लिए। अरे सूरज अंकल आ गए, इनकी भी तो गाड़ी है, 2 गाड़ियां हो गई, चलते हैं ना। चलो परफेक्ट सॉर्टेड। क्या हो क्या आप लोगों को? मेरी गाड़ी चोरी हुई, आप लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बारात आ गई। दादी मेरी गाड़ी। बंद करो, बंद कर, बंद। बाहर आओ। तुम क्या हुआ? शादी करनी है कि नहीं? ऐसे कैसे? और दुल्हन बारात नहीं लाती, दूल्हा लाता है। ये दुल्हन थोड़ी अलग टाइप की है। लेकिन तुमने मेरी गाड़ी क्यों चुराई? आप भूल गए क्या? हम पहली बार कैसे मिले थे? तुमने मेरी गाड़ी चुराई थी। और एक मिनट, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि वैसे तो शादियों में जूते चुराने की रस्म होती है, पर हमारी स्टोरी में कार चुराने की रस्म है। हमारी स्टोरी ऐसे ही शुरू हुई थी और अब हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ भी ऐसे ही शुरू होगी। ओए, शादी करनी है कि नहीं? कि यादों के सफर में ही लगे रहोगे? एक मिनट दादी, प्रपोज तो करने दीजिए। एवीएम, will you marry me? ऐ की कर रही है? लड़कियां प्रपोज नहीं करती, ऐ की तमाशा कर रही है?
और नहीं तो क्या, लड़कियां तो बारात भी नहीं लाती है ना हान? ओए मैं मजाक कर रही। हम सब इश्की के रंग और सोच में रंग गए हैं। रुको भाई रुको, हम भी हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे की शादी देखूं। आज तेरी वजह से मेरी वो इच्छा भी पूरी हो गई। तेरी वजह से मुझे मेरा बेटा मिल गया। खुश रह। और आपकी वजह से मुझे मेरी माँ मिल गई। हान की माँ मेरी भी तो माँ हुई ना। चलिए बस, रोना धोना बस हो गया। इधर देखिए, जूम करके देखिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.